और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? हम आपको बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने देश में बने हथियारों की ताकत दिखाई है और इसी को आगे बढ़ाते हुए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम बढ़ चुका है। तोबा। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना की गेम चेंजर ताकत की। आपको इस ताकत की हर तस्वीर दिखाएंगे, साथ ही जानकारी भी देंगे। तो अगले 10 मिनट में आप देश में विकसित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी देखेंगे। उसके नए सिंघम से पाकिस्तान के साथ साथ चीन और अमेरिका भी परेशान। मेरी टांगे कांप रही हैं। भारत का ऐसा तर्ज अमल क्यों है, इसकी क्या वजह है? कहा जा रहा है कि इनिशियल जो कॉस्ट है दैट इज 15,000 करोड़ रुपया। हम खर्चते हैं 8 बिलियन, हिंदुस्तान खर्चता है 80 बिलियन, 10 गुना ज्यादा। तो आप समझते हैं कि जब आप 10 गुना कम पैसे खर्चते हैं फिर भी ऐसे मुल्क को आप हरा सकते हैं जंग में? यू कांट कैरी ऑन लाइक दिस। ऐसे तो नहीं हो सकता है। Beggars can't be choosers. Please understand that. हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा है और ये आप कितना सिग्निफिकेंट इवेंट समझते हैं? मींस कि इंडिया का जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है वो ये फैसला करेगा, खुद भी फैसला कर सकेगा कि अगर उसको हिट करना है पाकिस्तान को या चाइनीज जेट को, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको हेल्प करेगी एडवांस डिसीजन मेकिंग। मतलब पायलट पीछे रह सकता है, पायलट हो सकता है ना समझ पाए, लेकिन वो इसको करेगा। या अल्लाह। आपका सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या, आपने क्या बनाया? आपने 5 स्टार जेल बनाई। हमें इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, हम इस वक्त तन्हा हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, भारत बना रहा है F-35 का विमान। जी हाँ दोस्तों, भारत जो 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है वो पूरी तरह से AI से चलेगा, जिसको देख करके पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। तो पहले इस वीडियो को देखेंगे, फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं। दोस्तों, भारत ने आखिरकार 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का जो प्लान है वो क्लियर कर दिया, और ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। याद रखें कि अगर इंडिया अपनी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्ड करता है और इंडिया अपने तमाम जो डिफेंस इक्विपमेंट है लिंक करता है। देखें, ये जो भी पाकिस्तान और भारत के मामलात जो जंग शुरू हुई, इसमें पाकिस्तान को एज ये था कि पाकिस्तान का सारा डिफेंस इक्विपमेंट चाइनीज था। इंडिया को डिसएडवांटेज ये था कि उनका सारे का सारा जो इक्विपमेंट है, कोई फ्रांस से है, कोई रशिया से है, कोई अमेरिका से है, कोई इजराइल से है, कोई किसी मुल्क से है, कुछ डोमेस्टिक है। वो सिस्टम सिंक नहीं था। ये बातें अब इसके लिए इंडिया ये नहीं कर सकता कि इंडिया किसी दूसरे मुल्क चला जाए, इंडिया किसी दूसरे मुल्क चला जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? करना क्या पड़ेगा? करना यहां पे सारा कुछ खुद करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा है कि हमने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को अप्रूव कर दिया है, एग्जीक्यूशन मॉडल जो है वो हो गया है, सारा कुछ हो गया है। ठीक है जी। ये जिसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो 25 टन ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा, इसकी कहा जाता है कि जो इंटरनल फ्यूल टैंक है दैट विल बी 6.5 टन कैपेसिटी होगी। एडवांस स्टेल्थ फीचर होंगे, हर किस्म की नई डेवलपिंग जो टेक्नोलॉजी है वो इसके अंदर होगी, मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार होगा। कहा जा रहा है कि इनिशियल जो कॉस्ट है दैट इज 15,000 करोड़ रुपया। और ये जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, इसका मकसद ये भी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक पायलट पावर्ड जो है उसको बूस्ट करना बाय AI, ताकि जो डिसीजन मेकिंग है उसको एडवांस सतह पे लेके जाए। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। इट मींस कि इंडिया का जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है वो ये फैसला करेगा, खुद भी फैसला कर सकेगा कि अगर उसको हिट कर। पाकिस्तान कई बार जा चुका है, कहा यह जाता है तकरीबन 4 बार, अगर गूगल वगैरह के ऊपर बिलीव किया जाए तो 4 बार FATF में जा चुके हैं, और टेरर फंडिंग और कई दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग और कई दूसरे रीजंस दिए गए जिसकी वजह से पाकिस्तान गया। बार बार ये लश्कर तोयबा और इस तरह के कई ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर बात की जाती है, बल्कि भारत की तरफ से भी कई बार कहा गया है।
आपके ख्याल से पाकिस्तान आखिर इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करता, और हमें बार बार क्या शौक है कि हम FATF में चले जाएं, या फिर हमारे सर के ऊपर FATF की तलवार लटकती रहे? अच्छा देखिए, कार्रवाई तो हुई है, और वो कार्रवाई इस तरह से हुई है कि पहले तो ये जो टेरर आउटफिट्स थी ये खुलेआम असला लेके घूमती थी। इनके जो लीडर्स हैं वो आपको नजर आते थे, इनके साथ कई बॉडीगार्ड्स होते थे, गन्स उठाई हुई, इवन यूनिवर्सिटीज में जाके लेक्चर दिया करते थे, तालीमी इदारों में जाते थे, सड़कों पे नजर आते थे, जलसे करते थे ये लोग। उसके अलावा इनकी जो अपनी मसाजिद हैं, यहाँ I8 में एक मस्जिद थी और उसके बाहर वो गन्स लेके खड़े होते थे, और वहाँ पे इनका एक सेक्शन था जहाँ पे वो बाकायदा इनका लिटरेचर अवेलेबल था जो कोई भी खरीद सकता था, एक एम्बुलेंस सर्विस थी, लेकिन वो सारा बंद हो गया। यानी अब जो है ना, अब ये इस तरह खुलेआम आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएंगे। हाफिज सईद गायब है, मसूद अजहर इस वक्त मंजर आम पे नहीं है, सलाहुद्दीन एक यहाँ पे आया हुआ था, फजलुर रहमान खलील वगैरह वगैरह, ये सारे इस वक्त मंजर आम पे नहीं है। ये अंडरग्राउंड चले गए, उनको भेज दिया गया। लेकिन जो इनकी एक्टिविटीज थी जो कि विजिबल थी, जो कि नजर आती थी, और जिस तरह खुली छूट इन लोगों को मिली हुई थी, वो अब नहीं है। और उसकी जो बुनियादी वजह है वो यही है कि FATF जो है उसकी शराइत को अगर हम पूरा ना करते तो हम ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चले जाते। तो एक्शन तो गवर्नमेंट ने लिया और बाकायदा तौर पे एक सेल बनाया गया जिसका मकसद ये था कि FATF की जो भी शराइत हैं उनकी कंप्लायंस की जाए, और वो कंप्लायंस बहुत हद तक हुई, वो कंप्लायंस की गई। और ख़ास तौर पे जो टेरर फाइनेंसिंग थी उस हवाले से बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए। दोस्तों आप लोग जानते हैं MCA जो कि दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट होने वाला है और भारत उस पर काम कर रहा है। और दोस्तों ये जो फाइटर जेट होगा ये पूरी तरह से AI से लैस होगा। जी हाँ दोस्तों, और इसमें भारत तरह तरह की मिसाइलें भी लगा सकता है, और कहा जा रहा है कि यह फाइटर जेट अमेरिका के F-35 और रूस के AC-57 से भी ज़्यादा घातक होगा। हालांकि अभी तक भारत के पास कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, लेकिन ये जो MCA होगा ये 5th जनरेशन के साथ साथ 6th जनरेशन में भी इसे कन्वर्ट किया जा सकेगा, यानी कि लगभग 5.5 जनरेशन का ये फाइटर जेट होने वाला है जो कि दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट होगा। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं इसका जो डिज़ाइन है वो भी DRDO द्वारा बना लिया गया है। और दोस्तों यह जो फाइटर जेट है कुछ ही सालों में भारत के पास आप देखेंगे, जिसके बाद भारत की वायुसेना की ताकत बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। और जो भारत के पड़ोसी हैं चाइना और पाकिस्तान, इनकी तो पूरी तरह से हवा टाइट होने वाली है। बाकी दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी है, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। साथ ही अपने चैनल मेरा हिंदुस्तान न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगा उनके